देखा देखी मोरल कहानी। आज की मोरल कहानी सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। यह कहानी एक गांव में रहने वाले किसान और मोची के इर्द गिर्द घूमती है। एक गांव में एक बनिए ने 100 रुपये एक किसान को इन्वेस्ट के तौर पर दिए थे, यानी कि किसान को पैसों की ज़रूरत थी और यह बात जानने पर बनिए ने खुद सामने चलकर उसे 100 रुपये ऑफर किए थे और कहा कि तुम इनसे जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला चमार चमड़े का काम करने वाला किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता है। चमार ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर बना कैसे जाता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। चमार हमेशा देखता था कि बनिया बड़े ठाट बाट से जीता है, उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है, यानी कि उसकी नज़र में बनिया अमीर था। एक बार चमार के मन में विचार आया, क्यों ना मैं बनिए के जैसा ही सब कुछ करूं कॉपी, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद चमार ने बनिए पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह देखता कि बनिया कैसे अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन बनिया तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नज़र रखते हुए चमार भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास बनिए ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 100 रुपये दिया है, मैं वह भगवान को अर्पण करता हूँ, यानी कि मैं अब वह उससे वापस नहीं मांगूंगा। चमार यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे बनिया इतना धनवान बन गया होगा। चमार के पास पैसे थे नहीं, इसलिए वह वहीं पर बनिए से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है, उसे 100 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बनिया उसे 100 रुपये दे दे। बनिया चमार को जानता था क्योंकि वह उसी के गांव का था। फिर भी बनिए ने पूछा, तुम्हें किस लिए यह 100 रुपये चाहिए? चमार ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। बनिए ने चमार को 100 रुपये दे दिया और वहां से चला गया। बनिया के जाने के बाद चमार ने भी वही किया जो बनिए ने किया था, यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया, सूर्य देव के आगे पानी अर्पण करते हुए बोला कि मैं बनिए से लिए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। चमार खुश होते हुए और यह सब सोचते हुए कि वह भी बनिए की तरह जल्दी अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे बनिए ने 100 रुपये दिए थे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर बनिए के घर आया। किसान बनिए से बोला, आपका 100 रुपये का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहे तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। बनिया किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता क्योंकि मैंने जो तुम्हें 100 रुपये दिए थे भगवान के आगे संकल्प करके उसके नाम करके आया हूँ, इसलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। इस किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसलिए मैं तो आपको ज़रूर वह वापस करूँगा, लेनदार होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ है। बनिए ने किसान से कहा, देखो इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो, ऐसा करने से तुम्हारा फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए चमार भी देख रहा था। किसान के जाने के बाद बनिए की नज़र चमार पर पड़ी। उसे देखते ही बनिए बोला, क्यों भाई, मेरे 100 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? चमार बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 100 रुपये भगवान को संकल्प करके उसके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। चमार की बात सुनकर बनिया हंसने लगा और बोला, कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए हो, वह नहीं जो किसी से लिए हो। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना यही लेने वाले की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मुझे मेरे 100 रुपये वापस दे दो, वरना मैं उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, चमार करने गया था नकल, लेकिन अपना नुकसान करा बैठा। आज की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम दूसरों के काम को सिर्फ दूर से देखकर सफल नहीं हो सकते। बिना पूरी जानकारी अगर हम उसके नकल करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होती है और नुकसान भी, इसलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए।